आप रहिए डेरे मेरे साथ में। इस बीच आ रहा है एक और बड़ा अपडेट। सैफ अली खान पर हमला हुआ है। पुलिस सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर। सैफ अली खान और चोर के बीच में हाथापाई हुई। हाथापाई के दौरान सैफ अली खान पर चाकू से हमला किया गया। सैफ अली खान को चोर ने कई बार चाकू मारा, जो कि अस्पताल में बताया है 6 बार। सैफ अली खान और चोर के बीच में हाथापाई को लेकर पुलिस जांच भी कर रही है। सीसीटीवी फुटेज भी खंगालने का काम बांद्रा पुलिस कर रही है। अभी मुंबई के लीलावती अस्पताल में सैफ अली खान भर्ती हैं, इलाज उनका जारी है। डेरेल आपने बताया कि सुबह सुबह पुलिस आई थी, बयान लेकर अभी गई है। इस पूरे मामले को लेकर जांच भी जारी है। सबसे बड़ी बात यह है कि सीसीटीवी फुटेज जो खंगाले जा रहे हैं, सीसीटीवी फुटेज से ये साफ हो जाएगा कि हमलावर कौन था और क्या ये एक से ज्यादा थे। कॉमेडियन है सुनील पाल जो कि मेरे साथ जुड़ गए हैं इस पर बात करने के लिए। सुनील जी, बड़ी चौंकाने वाली खबर, सैफ अली खान के घर में घुस गया ये हमलावर और चाकू से कई बार वार किया। जानकारी जो है 6 बार वार किया और भाग गया। जी, ये बहुत ही दुखद है और बहुत ही मुश्किल और घड़ी में चल रहा है। मतलब आर्टिस्टों के साथ में क्या हो रहा है। अभी अभी हाल ही में मेरी किडनैपिंग का, मुश्ताक खान जी का किडनैपिंग का और बहुत सारी चीज़ों को सामने लाया गया। फिर उसके बाद में अब ये सब, तो ये सारी चीज़ें जो लोग कर रहे हैं कलाकारों के साथ में बहुत बुरा कर रहे हैं। मुझे लगता है कि लोगों को, सरकार को इस मामले में बहुत गौर करना चाहिए कि कलाकार अगर इस तरह से सेफ नहीं है, उनके साथ में अगर इस तरह से हमला करते जाएंगे, चाहे वो कहीं भी जा रहे हो या कहीं भी बैठे हो या कुछ भी काम कर रहे हो, तो उनके ऊपर इस तरह से हमला या उस तरह की वो असुरक्षितता का जो भाव हो रहा है, मैं तो समझता हूँ कि मैं तो बहुत डरा हूँ। मैं तो अभी तक भी उस ट्रॉमा से निकला नहीं हूँ कि जो किडनैपिंग हुई थी, कि अभी भी मुझे प्राइवेट टैक्सी में बैठते हुए बड़ा डर लगता है, ड्राइवरों को देख के बड़ा डर लगता है, गाड़ियों को देख के बड़ा डर लगता है। और सरकार को इसके ऊपर बहुत कदम उठाना चाहिए कि भैया किस तरह से कोई भी कलाकार इस तरह से असुरक्षित ना हो और उसके ऊपर इस तरह से जो अच्छा बहुत बड़े बड़े सुनील जी, कलाकार। सुबह में एक मॉडल हमारे साथ जुड़ी थी, वो ये भी कह रही थी, चूंकि हम देख रहे हैं सैफ अली खान पर तो चाकू से हमला हुआ, लेकिन पिछले कुछ दिन से सलमान खान की जान को बड़ा खतरा है और जो इंतजाम, जो सिक्योरिटी है वो हम देख रहे हैं। उन्होंने कहा न जाने खान पर इतना खतरा क्यों है। हालांकि आपने अपना केस भी बताया, दूसरे भी एक कलाकार का किडनैप हुआ। ये सब कुछ क्या जानबूझकर हो रहा है और चोरी के इरादे से कोई सैफ अली खान के घर में घुस सकता है क्या? नहीं नहीं, बिल्कुल भी गलत बात है। जिस तरह जो भी ये लोग ऐसा करते हैं, कलाकारों को परेशान करने का काम करते हैं, चाहे वो किडनैपिंग हो, चाहे वो चाकू दिखा के लूटना हो, चाहे रोड पे लूटना हो या रास्ते पे लूटना हो या कुछ भी करना हो, इसके खिलाफ। और न केवल कलाकारों के साथ बल्कि आम आदमी के साथ भी ये नहीं होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? कोई भी आदमी अगर यात्रा कर रहा है, चाहे वो बस में कर रहा हो, चाहे वो ट्रेन में कर रहा हो, चाहे वो अपने प्राइवेट गाड़ी में कर रहा हो, टैक्सी में कर रहा हो, उसके साथ में सुरक्षितता का भाव होना चाहिए। ये सरकार को मैं समझता हूँ कि कदम उठाना चाहिए। और जिस तरह से यूपी सरकार ने, योगी सरकार ने हमारे मेरठ वाले हादसे पर फास्ट ट्रैक रखा है, ऐसा ही पूरे देश में होना चाहिए। और कलाकारों को बहुत बहुत सुरक्षितता मिलनी चाहिए। भैया देखिए कि ये तो गलत बात है कि कलाकार ये सब चीजें थोड़ी सी देखेगा कि अब उसके साथ में जीवन के साथ में खिलवाड़ होगा, उसके साथ में तो कैसे काम करेगा। क्योंकि कलाकार का तो काम ही होता है 24 घंटे कला के क्षेत्र में ध्यान देना और अपना काम करना। उसमें उसको अगर घबराहट बनी रहेगी, उसके साथ में उसकी यात्रा अमंगल रहेगी, उसके साथ में उठना बैठना उसका प्रॉब्लम रहेगा, तो फिर कैसे वो काम करेगा। मुझे बहुत ही टेंशन और दुख हो रहा है इस बात को लेकर। और ऐसे में जरा सोचिए कि कितने छोटे छोटे उनके बच्चे हैं। सुनील जी घर पर मौजूद जी थे, करीना जी, पर क्या बीत रही होगी इस वक्त। किसी 6 बार किसी चाकू पर से भी हमला किसी करना पर और उसमें भी गर्दन पर भी वार किया गया। 6 बार चाकू जी से जी हमला। अब ये सोचिए कि ऐसा नहीं कि छोटी मोटी ये धक्का मुक्की हो गई और चोर बस बीच बचाव करके भाग गया। 6 बार हमला करने के लिए बड़ी प्लानिंग किस, चाहिए। किसी पर भी ये हमला नहीं होना चाहिए। ये तो हमारे फिल्म स्टार हो या आम आदमी हो, कोई भी हो, सबको सुरक्षित रहने का पूरा हक है, अधिकार है। आप छोटे से पैसे के लिए, लूट मार के लिए अगर आप किसी की इस तरह से जान माल का नुकसान करते हैं, कभी किडनैपिंग कर लेते हैं, कभी कुछ चाकू दिखाकर रास्ता रोक लेते हैं, कभी कुछ कर लेते हैं, ये सारी चीजें बंद होनी चाहिए। बहुत सारे कलाकार इससे परेशान हैं, सफर करना पड़ता है लोगों को, रात बेरात इस शहर से उस शहर जाना पड़ता है, अर्जेंसी होती है काम की, कुछ चीजें होती है। इसमें अगर इस तरह से अगर आदमी डरते डरते काम करेगा तो कैसे काम होगा, मुझे समझ में नहीं आ रहा। बहुत ही घबराहट सी, ये खबर सुन के तो मैं बहुत घबराहट हो गया हूँ। क्योंकि ऑलरेडी मैं किडनैपिंग के ट्रॉमा से बाहर नहीं निकला और अभी चीजें बहुत सारी, इसको ठीक करना चाहिए। बहुत मैं सरकार से हाथ जोड़ के निवेदन है कि इसका बहुत जल्द से जल्द इसका निवारण निकालना चाहिए। आपको क्या लगता है लूप होल कहाँ है? आपके साथ तो जो घटना हुई वो यूपी में हुई, लेकिन हमने देखा ना मुंबई में कैसे सलमान खान की जान को खतरा है। बाबा सिद्दीकी जैसे बड़े नेता को बीच सड़क पर गोली मारकर जान ले ली गई। सैफ अली खान जैसे
जो सेलिब्रिटी है उनके घर में एक चोर घुस जाता है, चाकू से वार करता है, चला जाता है, लूप होल कहाँ है, कमी किसकी है? सख्त कानून बनने चाहिए। जो ये लूट मार वाले जो है ना, ये सख्त कानून बनना चाहिए। किडनैपिंग वालों के लिए सख्त कानून बनना चाहिए, क्योंकि ये बहुत दिल दहलाने वाला मामला है। एक आदमी को जिंदगी भर का सदमा दे देगा। अब आप सैफ अली खान सोचिए, इतना बड़ा कलाकार, इतना सब सब चीजें होते हुए अगर उसके साथ में अगर ये सब हो सकता है, तो आम आदमी और बाकी लोगों के साथ में क्या क्या हो सकता है। तो इसका बहुत मैं हाथ जोड़ के निवेदन कानून व्यवस्था से कहूंगा कि भैया, अमित शाह जी से निवेदन करूंगा कि कोई ऐसा कानून निकाले कि भैया ये चीजें जो है बहुत मतलब ये इसके लिए ऐसा कानून निकालना चाहिए कि लोगों को करने से पहले 100 बार सोच में आए कि भैया ये करना गलत है। क्योंकि किसी के निजी जीवन में आप, किसी निजी सफर में, किसी निजी सोच में आप आघात कर रहे हैं। बेवजह के कसूर को परेशान कर रहे हैं आप। मुझे ऐसा लगता है कि इसका कोई जल्द से जल्द कोई कुछ कानून निकलना चाहिए इसकी। आप कह रहे हैं कि कानून सख्त होना चाहिए। अच्छा, एक बात और बताइए सुनील पाल जी, आज के जो यंगस्टर्स हैं वो बड़े बड़े गैंगस्टर्स से बड़ा प्रभावित दिखते हैं। इसमें मैं लॉरेंस बिश्नोई का नाम जरूर लूंगी। मैं भी कुछ लोगों को ऐसा जानती हूँ जो कहते हैं बड़ी पर्सनालिटी, हम बड़े प्रभावित होते हैं। ऐसा नहीं है कि वो लोग गैंगस्टर बनना चाहते हैं, लेकिन उसकी पर्सनालिटी, उसकी चीजों से बड़े प्रभावित रहते हैं। ये भी एक बहुत बड़ा रीजन आप समझते हैं क्या, जिसमें ऐसे गैंग से जुड़ते हुए लोग चले जाते हैं और फिर अपनी जान जोखिम में डालना तो दूर, अपने परिवार तक की इमेज का वो ख्याल नहीं करते और इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे देते हैं चंद पैसों के लिए या नाम के लिए? बिल्कुल सही बात है। क्या फायदा ये सब चीजों का कि आपके वजह से आपके परिवार, घर वाले परेशान हो, हाँ। आपके फैमिली परेशान हो, आप किसी तरह के कानून के शिकंजे में आ जाओ, और किस तरह से घर वाले बहुत परेशान होते हैं। जिसके साथ में होता है उनके घर वाले परेशान होते हैं, तो सोचिए जो क्राइम करते हैं उनके घर वाले कितने परेशान होते होंगे। तो ये आप ये मत सोचिए कि जो लोग कर रहे हैं उनके घर वाले खुश होंगे, वो भी बहुत दुखी हो जाते हैं। तो मैं सभी सारे युवाओं से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि आप इतने टैलेंटेड हो, इतना सब अच्छे, आप अगर कम पढ़े लिखे हो तो भी आपके पास बहुत सारे स्कोप है, अगर पढ़े लिखे बहुत ज्यादा हो तो भी बहुत सारे स्कोप है। बस हिम्मत मत हारिए, बिल्कुल सही बात है। जिस पर हमला होता है वो परिवार वाले भी, और जो हमला करने वाले होते हैं, हमने ऐसी कई स्टोरीज देखी हैं, उनके परिवार वालों को भी ये बड़ा गहरा और झटका लगता है और बड़ा धक्का लगता है। आप रहिए मेरे साथ में। सैफ अली खान की रीढ़ की हड्डी के पास में लगी है गहरी चोट, जो जानकारी अभी लीलावती हॉस्पिटल से सामने आ रही है। सैफ अली खान के हाथ पर भी गंभीर चोट लगी है। सर्जरी करके पीठ से नुकीली चीज निकाली गई है। आप समझिए, जिस नुकीली चीज से वार किया गया था वो पीठ में ही धंस गई थी, जिसे सर्जरी के जरिए बाहर निकाला गया है। अब यहाँ न्यूरो सर्जन, कॉस्मेटिक डॉक्टर्स ने इस सर्जरी को पूरा किया है। डॉक्टर लीना, नितिन डांगे इस पूरी सर्जरी को करके इस बात की जानकारी दे रहे हैं कि गहरे घाव थे, कोई नुकीली चीज थी जो कि पीठ में ही धंस गई थी, जिसे सर्जरी के जरिए निकाला गया है। नितिन डांगे सैफ अली खान का इलाज कर रहे हैं। डॉक्टर लीना और नितिन डांगे ने सैफ अली खान का इलाज किया, यानी कि सर्जरी की है, अभी हॉस्पिटल में भर्ती हैं। डॉक्टर्स के अगले स्टेटमेंट का इंतजार रहेगा। सैफ अली खान की गर्दन पर चोट लगी है, हाथ पर चोट लगी है, पीठ पर, रीढ़ पर यह हमला किया गया और पीठ से कोई नुकीली चीज थी जिसे निकाला गया है। डॉक्टर लीना और नितिन डांगे ने सैफ अली खान का इलाज किया, यानी कि सर्जरी को पूरा किया है। बड़ी खबर, बड़ा अपडेट, सैफ अली खान पर हमला करने वाला ये शख्स कौन था, ये लगातार सवाल बना हुआ है, लेकिन गर्दन पर और रीढ़ पर गहरी चोट के निशान है और जिस नुकीली चीज से वार किया गया था वो नुकीली चीज कमर में ही रह गई थी, रीढ़ में रह गई थी, जिसे अभी सर्जरी के जरिए निकाला गया है। सैफ अली खान पर एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 6 बार वार किया गया। गहरी चोट उन्हें लगी, 2 तो गहरे घाव हैं और अभी फिलहाल उनका इलाज जारी है, अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस सूत्रों के हवाले से मिल रही है बड़ी खबर, जिसमें बता रहे हैं कि सैफ अली खान का इलाज अभी चल रहा है, लेकिन हमलावर कौन है वो बहुत जल्द पकड़ा जाएगा। दावा यह है सैफ अली खान और आरोपी के बीच में हाथापाई हुई थी, जिसके बाद में नुकीली चीज से वार सैफ अली खान पर किया गया। डेरेल मिरांडा, जिस तरीके से एक के बाद एक 6 वार हुए, सबसे ज्यादा गहरी चोट क्या पीठ पर और गर्दन पर थी? कोई नुकीली चीज भी होने का दावा किया गया है कि सर्जरी की गई है, पीठ से कोई नुकीली चीज निकाली गई है। क्या यही वो चाकू था? और देखिए रचना, सैफ अली खान पर एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बल्कि 6 बार ये हमला किया गया है। और जो डॉक्टर ने स्टेटमेंट दी थी उनका ऐसा कहना था कि 2 जो उनके स्पॉट्स, एक गर्दन के पास और रीढ़ की हड्डी, ये 2 स्पॉट्स ऐसे जहां उनको गंभीर चोट आई है और उसकी सर्जरी जो है डॉक्टर्स कर रहे हैं। फिलहाल लीलावती अस्पताल में उन पर ट्रीटमेंट शुरू है और डॉक्टर ने
कहा है कि पूरी सर्जरी होने के बाद इसकी पूरी जांच जो उनके अगले स्टेटमेंट में देंगे। लेकिन फिलहाल डॉक्टर ने भी कुछ इसके बारे में स्टेटमेंट दी नहीं है कि चोट के बारे में। लेकिन फिलहाल उनके ऊपर ट्रीटमेंट लीलावती अस्पताल में शुरू है। 6 बार उनके ऊपर हमला हुआ। जब वो घर पर थे तब चोर ने उनके घर में घुसी और घुसकर उनके ऊपर हमला किया और अभी आगे के ट्रीटमेंट जो है फिलहाल लीलावती अस्पताल में शुरू है। रचना।